नमस्कार दोस्तों। मैं आपका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्ती बहुत ही अफसोस के साथ ये आप लोग को बताना पड़ रहा है कि आज फिर से अपने समाज में एक पति अपनी ही पत्नी और उसके प्रेमी की जाल में फंस करके अपने जीवन से हाथ धो लिया, अपने प्राण को त्याग दिया। अगर साफ तौर पे आप लोग को बताएं तो एक पत्नी आज फिर से अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने ही पति की मौत के घाट उतार दी। उसके बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर करके जो प्लास्टिक का ड्रम होता है ना, उसमें भर करके जिस तरह से दीवार की चुनाई होती है ना, ये पिलर दिए जाते हैं ना, उस तरह से सीमेंट से जाम कर दी। सबसे बड़ी अफसोस और हैरानी तो आपको इस बात को जान करके होगी कि इन दोनों की शादी लव मैरिज थी। क्या कुछ है इस घटना की सच्चाई, आइए आज की इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। पति के साथ मिलकर पत्नी ने पति की जान ले ली है। मर्चेंट नेवी में नौकरी करने वाले लंदन से लौटे सौरभ राजपूत का मर्डर कर दिया गया है। पत्नी ने नींद की दवा दी और प्रेमी ने उसके बाद सौरभ राजपूत का मर्डर कर दिया। शव के कई टुकड़े करके सीमेंट से ड्रम में शव को सील भी कर दिया। तस्वीर आप दरअसल दोस्तों ये घटना मेरठ से है और आप लोग को बता दें कि एक पति एक पत्नी जो कि अपना जीवन जी रहे और ये लोग लव मैरिज शादी किए हुए थे और लव मैरिज करने के चक्कर में ये लड़का और लड़की ये लोग अपने परिवार से मुंह मोड़ लिए थे। अपने परिवार को छोड़ करके लव मैरिज करके ये लोग अलग ही मेरठ में रहते थे। लड़का ये बताता था कि वो मर्चेंट नेवी में है, वो नाव चलाता है, बोट चलाता है, बट सच्चाई ये है कि वो लंदन में किसी बेकरी की दुकान पे जॉब करता था और उससे भी अच्छा खासा पैसा कमाता था। इस घटना की शुरुआत तब होती है जब जिस घर में ये लोग रह रहे होते हैं रेंट पे ना, उस घर का मालिक एक बच्ची के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनता है और वो इस बात को अपने माइंड में सोचता है कि इस बच्ची की माँ कितनी लापरवाह है यार, कि बच्ची रो रही है फिर भी वो उसको चुप नहीं करा रही। और ये जब बच्ची के रोने के आवाज को सुनते सुनते वो काफी देर हो जाती है, तब वो मकान मालिक उस बच्ची के चुप करवाने के लिए उसके पास जाता है और जो ही उस घर का डोर खोलता है तो वो उस घर में वो चीज देख लेता है जो शायद उसे नहीं देखना चाहिए। जी हाँ, दरअसल ऐसा क्या कुछ उस मकान मालिक ने देख लिया, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल वो बच्ची चीख चिल्ला इसलिए रही थी कि उसकी माँ कहीं और बिजी थी। मतलब वो अपने प्रेमी के साथ ऐसे अवस्था में पाई गई, ऐसे अवस्था में उसके मकान मालिक ने देखा जो शायद उसको नहीं देखना चाहिए था। जी हाँ, और वो मकान मालिक उस महिला के पति को जब ये बात बताता है कि तुम्हारी पत्नी इस तरह की हरकतें करती है, उसके पास एक मर्द आता है, उसका प्रेमी आता है जो उसके साथ इस तरह की दुष्कर्म होती है। और इन सारी चीजों को मैंने अपनी आंखों से देखा है और अभी भी वक्त है कि समझा लो अपनी पत्नी। इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं उसका पति जो है तलाक तक की बातें कर लेता है, बट औरतों की वही माया जाया काल कि वो रो धो के कैसे भी करके अपने पति को कुछ देर के लिए, उस समय कैसे भी करके कसम वसम दिला के मना लेती है और फिर से इन लोग का जीवन का पहिया आगे बढ़ने लगता है। फिर कुछ दिन बीतता है और वो अपने पति से बोलती है, मेरठ के किसी मॉल में या फिर किसी ऐसे एक जगह पर जहां पर पार्टी हो रही होती है, और उस वो पार्टी में जाने के लिए अपने पति से रिक्वेस्ट करती है कि मैं भी उसमें जाना चाहती हूँ। और उस पार्टी में खास बात उस महिला के लिए ये होता है कि उसमें उसके कक्षा 8-9 में पढ़े हुए जो उसके दोस्त है ना, वो उसमें इन्वॉल्व है और इस वजह से वो उन दोस्तों से मिलेगी और इंजॉय करेगी। इस वजह से वो बोली कि मैं भी उस पार्टी में इन्वॉल्व होना चाहती हूँ। और इस पार्टी की जानकारी उसको कहाँ से मिलती है? एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहता है जिसमें इसके सारे पुराने बचपन के दोस्त रहते हैं, उनसे चैटिंग बातचीत होती रहती है, इसके थ्रू उसको जानकारी मिलती है। और उसका पति जो है उसको मना नहीं करता है और वो जाती है पार्टी में। और वहां पार्टी में उसके बहुत सारे दोस्त उसको मिलते हैं। वहीं पर एक लड़का होता है जो उसका दोस्त उस कक्षा 8-9 से पढ़ रहा होता है, तब की दोस्ती इनकी थी। वो उससे मिलता है और ये एक दोनों को देख मतलब ये दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। और वहां पर बात शुरुआत होती है कि तुम बताओ तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, तुम बताओ तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। दोनों एक दूसरे की लाइफ को बताना शुरू करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। वो लड़का अच्छा खासा अपने आप को सक्सेसफुल इंसान बताता है कि मैं तो अपनी लाइफ में ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर रहा हूँ। और ये भी अपनी लाइफ बताती है कि इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। फिर ये बातचीत कहीं ना कहीं इन लोगों के रिलेशन में बदल जाता है, ये लोग बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। और वो लड़का इनसे मिलने के लिए इसके फ्लैट पे आया जाया करता था। कई बार आया गया, किसी को फर्क नहीं हुआ, किसी को नहीं पता हुआ। बट इन लोगों के लिए बुरा वक्त वो हो गया जब उस लड़की की ही मकान मालिक ने उसको ऐसे
अवस्था में उसको देखा, और कैसे देखा कि उसकी बेटी वहां पर रो रही थी, बट ये अपने अय्यासी करने में इतनी मस्त थी कि इनको अपनी बेटी की चीख नहीं सुनाई दे रही। फिर अचानक से होता क्या है कि ये जो लड़की होती है ना, ये स्नैपचैट पे 3-4 फेक आईडी चलाती है। जिस प्रेमी से ये बात कर रही होती है ना, उसकी माँ नहीं होती, उसकी माँ इस दुनिया से चली गई होती। उसकी माँ से आईडी बनाती है, उसकी माँ की आईडी का नाम का आईडी बनाती है, उसके भाई के नाम की आईडी बनाती है, और उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। और वो लड़का इस बात के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए इस बात में आ जाता है कि मेरी माँ की आईडी है, कहीं ना कहीं मेरी माँ जो है उसकी आत्मा, मतलब कुछ तो यहाँ पे चमत्कार है कि मेरी माँ मुझसे बात कर रही है, क्योंकि वो लड़की उससे इस तरह की बातें करती थी, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करती थी। और जो लड़की खुद बात करती थी उसकी माँ बनकर, यानी कि उसकी प्रेमी, यानी कि प्रेमिका उसकी, वो अपने बारे में बात करती थी कि उस लड़की को और तुमको एक हो जाना चाहिए, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, इस वजह से तुम दोनों इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद फिर से मिले हो, तुम दोनों को एक हो जाना चाहिए। लेकिन तुम लोग एक कैसे हो जाओगे? अभी तो बीच में उसका पति है जिसका नाम सौरभ होता है, और इस पूरी षड्यंत्र, इस कहानी को रचने वाली जो महिला, उसका नाम मुस्कान होता है। नाम तो बहुत प्यारा है, बट कर्म सुनिएगा तो सुनते रहिए। ठीक है, बताते हैं आगे। यहां पर ये प्लानिंग होती है कि जब तक उसका पति बीच में है तो कैसे तुम लोग एक हो पाओगे। मतलब ये खुद उसकी माँ बन के बात कर रही होती है कि तुम मुझसे, मतलब हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। ये उसके माँ बन के बात कर रही थी स्नैपचैट पे, उसके भाई बन के बात करती थी। ठीक, और धीरे धीरे इन लोगों के माइंड में ये बात बैठ जाती है कि हाँ, हम दोनों को एक हो जाना चाहिए, मतलब इन दोनों को एक हो जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए उसके पति को बीच से हटाना पड़ेगा। होता क्या है, मार्च 5 मार्च को उसका पति लंदन से बाहर आता है, मतलब घर पे आता है बाहर से। और होता क्या है कि उसका जो वीजा होता है ना, उसका समय खत्म हो चुका रहता है, उसको रेन्युअल कराने के लिए आने वाला होता है, और वो 5 मार्च को आता है रेन्युअल कराने के लिए। और उस दिन वो, मतलब वो जो महिला होती है ना, वो डॉक्टर को बोलती है कि मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में रहती हूँ, मुझे ऐसी दवा दीजिए कि मुझे भरपूर नींद आए। और डॉक्टर उसको दवा देता है, और वही सारी दवा वो मिला करके अपने पति को देती है खाने के लिए। बट उस दिन उसका पति इस चीज को इनकार कर देता है कि आज मुझे भूख नहीं है, मैं खाने के मूड में नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, आज मैं ठीक है, मैंने कुछ बाहर से ऐसे ही कुछ खा लिया। और उस दिन इसका पूरा प्लान फेल हो जाता है। फिर वो लड़की बाहर जाती है और एक दुकान पर वो बड़े बड़े धारीदार 800 रुपए के 2 चाकू खरीदती है। उस दुकान वाले से बोलती है, जब दुकान वाला पूछता है कि आपको इतने बड़े बड़े धारदार चाकू क्यों चाहिए, तो वो बताती है कि हमारे घर पे चिकन वगैरह बनता रहता है, तो कभी कभी हम लोग चिकन को, मतलब खड़े लेके आते हैं, तो उसको घर पे ही काटते हैं, इस वजह से इस चाकू की मुझे जरूरत है। और वो चाकू उसको दे देता है, 800 रुपए में देता है। फिर ये आती है घर पे। अगले दिन 7-8 तारीख के आसपास की बात है, मतलब जो उसका पति होता है वो अपने घर गया होता है, मतलब जिस माँ बाप को छोड़ करके वो शादी किया होता है ना, वहां गया होता है। और वहां से उसकी माँ उसके लिए कुछ स्पेशल बना के देती है, और वो उसको वहां से ले करके अपनी बीवी बच्चों के लिए मेरठ आता है अपनी पत्नी के पास कि चलो हम अकेले क्यों खाएं, माँ ने दिया है तो अपनी बीवी को खिलाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे। एक बेटी थी, अपने बच्ची को भी खिलाएंगे। और वो वही लेकर के आता है और बोलता है कि ये ठंडा हो चुका है, इसको तुम थोड़ा गर्म कर दो, तब तक मैं फ्रेश व्रेश होके आता हूँ, इसको साथ में खाते हैं क्योंकि माँ ने दिया है। फिर इसको मौका मिलता है, इस षड्यंत्रकारी और चरित्रहीन औरत को, और वो उसमें ऐसी कुछ दवाएं मिला देती है और मिला करके अपने पति को खिला देती है। और वो दवा खाने के बाद लगभग 12 बजे तक फिर भी उस बंदे को नींद नहीं आई। और जैसे ही उसको नींद आई, ये अपने प्रेमी को कॉल करती है। उसका प्रेमी आता है, वो उसका पैर पकड़ता है, और ये खुद अपने पति के सीने पर चढ़ करके धारीदार चाकुओं से उसके सीने को घोंपना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद वो पैर पकड़ती है, उसका पति उसको घोंपना शुरू कर देता है। फिर जब वो खत्म हो जाता है, उसकी बॉडी से सारे के सारे खून बह चुके होते हैं, तो वो उसको खींच करके वॉशरूम में ले जाते हैं। और वॉशरूम में आप लोग यकीन नहीं मानिएगा कि उसके सर को धड़ से अलग कर देते, हाथ के पंजों को हाथ से अलग कर देते हैं। जैसा कि जानकारी सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहा है कि 4 से 5 टुकड़े उसके बॉडी के वो लोग कर देते हैं। फिर क्या होता है कि उसका जो प्रेमी होता है, उसको हाथ के जो पंजे का जो टुकड़ा होता है ना, उसको एक पॉलीथीन में रख करके सर को और हाथ को लेकर के जाता है, और जहां वो सोता है
उसके बेड के नीचे रख देता है। वो सोचता है कि मैं कहीं उसको फेंक दूंगा, बट ऐसा कुछ माहौल उसको दिखाई नहीं देता, उसका वैसा माहौल बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो बोलता है कि यहाँ पे ये चीजें करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ये चीज। फिर वो जब दोबारा उस महिला के पास आता है, उसके रूम में आता है, उसकी बॉडी वॉशरूम में ही पड़ी रहती और वो अच्छा खासा अपने उस रूम में थी, और शायद बताया ये भी जा रहा है कि उन्हें प्रेमी के साथ वो चली भी गई थी। अब जो भी हो, फिर ये दोनों वापस आते हैं और ये महिला जाती है और एक ड्रम खरीदती है। दुकान वाले से बोलती भैया मुझे ड्रम चाहिए और मुझे इसमें गेहूं रखनी है। दुकान वाला पूछता है कि भाई गेहूं का तो सीजन अभी है ही नहीं, आप अभी ये ड्रम लेके क्या करिएगा? तो वो बोलती है मुझे जरूरत है, बस चाहिए। और वहां पर ये 11 से 1200 रुपए की ड्रम लेती है और वो लेकर के ये लोग आते हैं, और साथ ही जिससे घर की चुनाई होती है सीमेंट, और उस ड्रम में रख करके उसकी बॉडी को उसमें सीमेंट वगैरह से उसको जाम कर देते हैं। 2 दिन 4 दिन चीजें बीतती हैं। जब उसका पति वहां से बाहर आया था ना लंदन से, तो लगभग अपनी पत्नी को 1 से 1.5 लाख रुपए दिया था, बाकी अपने फैमिली को दे दिया, अपने पास रख लिया। तो ये लोग ये घटना को अंजाम देने के बाद, चुनाई करने के बाद, ये लोग मनाली शिमला घूमने निकल जाते हैं। जब तक वो पैसा इनके पास होता है तब तक ये लोग घूमते हैं। फिर ये लोग रिटर्न वापस आते हैं मेरठ में। फिर ये लोग 2-3 मजदूरों से उस ड्रम को उठवाने का प्रयास करते हैं, बट वो नहीं उठ पाता। फिर ये लड़की अपने ही माँ बाप को, अपने मायके में फोन करती है और बोलती है कि माँ, मेरे पति के घर वाले जो है, इसके माँ बाप जो है ना, वो तो नाराज पहले से ही थे कि हम लोगों ने लव मैरिज शादी किया है। उन लोगों ने अपने बेटे को, यानी कि मेरे पति को के साथ इस तरह की घटना कर दी है, और इस बात का विश्वास उस लड़की के खुद के माँ बाप उसकी बात पर नहीं करते, और वो बोलते हैं कि तुम घर पे आओ, यहाँ आके बातचीत करते हैं। फिर वो अपने मायके जाती है, अपने परिवार को ये चीजें बताती है। तो उसके माँ बाप उससे एक ही सवाल करते हैं कि जब तुम्हारे पति के साथ इतनी बड़ा कांड हो रहा था, तो उस समय तुम कहाँ थे? तुम अपने पति को बचा नहीं पाई, चीख चिल्ला नहीं पाई? और फिर बोले कि तुम ये बयान जो है वो प्रशासन के सामने दो, इस पे कार्रवाई प्रशासन करेगी, क्या है सच्चाई, क्या कुछ है मामला, होगा, जानकारी मिलेगी आगे। फिर ये लोग जाते हैं थाने पर, प्रशासन के सामने ये अपना बयान रखती है, और प्रशासन को वहीं पर कुछ ना कुछ शक होता है, और मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके उससे बयान लेना शुरू करते हैं, थोड़ा कड़ाई करते हैं। तब वो इस घटना की पूरी सच्चाई अपने मुंह से उगल देती है कि हाँ, हम और मेरा पति मिलकर के इस घटना को इस तरह का अंजाम दिए। प्रशासन उसी वक्त उन लोग को गिरफ्त में लेती है उसको, और उसके प्रेमी की भी खोज शुरू हो जाती है। और अब उसी लड़की की माँ और पिता जो है वो सोशल मीडिया पर अगर इंटरव्यू उनका देखें, तो वो लोग इस बात को चीख चीख करके बातें कहते हैं कि मेरी इस बेटी जो है ना, मेरी बेटी नहीं है, आप इसको फांसी दे दो, कुछ भी कर दो। मेरा दामाद बहुत अच्छा था, वो इससे बहुत प्यार करता था, मैं हम लोग का बहुत रिस्पेक्ट करता था, और वो नहीं रहा, तो ऐसी बेटी हम लोग को नहीं चाहिए, आप इसको जो भी सजा देना हो दे दो, इसको फांसी दे दो। यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ये भी सुनने में आता है कि इस लड़की का अफेयर इधर उधर था, इसकी जानकारी परिवार को पहले से ही था, उसके बावजूद इन लोगों ने उसके साथ शादी इसका करवाया क्या, इन लोगों ने लव मैरिज ही किया, बट फिर भी ये चीजें होने को कैसे भी सिचुएशन बना। कुछ लोग माँ बाप को भी दोषी बता रहे हैं इसके, लेकिन उसके माँ बाप तो इस बात का बयानबाजी कर रहे हैं कि उसको फांसी दे दो, कुछ भी कर दो, मेरा दामाद मेरे लिए अच्छा था, बहुत प्यार करता था इससे, हम लोग का बहुत सम्मान करता था। बाकी प्रेमी और ये जो महिला थी मुस्कान, जिसने अपने पति को इतनी बेरहमी से मतलब इस नतीजे पे पहुंचा दिया कि मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये दोनों प्रशासन की गिरफ्त में है, इन पर कार्रवाई हो रही है। आप लोग की क्या राय है इस मामले पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इस प्रेमी और इस मुस्कान नाम की ऐसी पत्नी के साथ क्या कुछ होना चाहिए। बाकी एक मैसेज आप लोगों के लिए जरूर है, यही है लव मैरिज करने का नतीजा, माँ बाप को ठुकरा के अपना अलग दुनिया बसाने का सपना देखने का नतीजा। कि अगर कोई लड़की आपसे प्यार करने का झांसा देख के आपके साथ आ सकती है, तो क्या वो किसी और के साथ नहीं जा सकती? क्या आप ही इस दुनिया के सबसे बेस्ट और परफेक्ट इंसान हो जो आपके पास आ सकती है? क्या गारंटी है वो कि वो किसी और के साथ नहीं जाए? जो अपने माँ बाप को ठुकरा सकती है, आपके पास आ सकती है, माँ बाप का प्यार भूल सकती है, क्या वो आपका प्यार नहीं भूल सकती? ये सारे सवाल उठते हैं यहाँ पर, इस सवालों पर एक बार जरूर विचार करिएगा। ये मेरी पर्सनल सवाल ओपिनियन है आप लोगों से, आपके भाई का। विचार करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जवाब इसका। बाकी वीडियो को शेयर करिए,
ताकि लोग इससे अवेयर हो सकें। मेरा मकसद इस वीडियो से यही है कि आप लोग अवेयर हो, सावधान हो, एक अच्छा मैसेज समाज में जाए ताकि लोग अब से थोड़ा सजग हो सके। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो इतना देर तक देखने और सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।